हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और ऑनलाइन गैम्बलिंग को टाटा बाय बाय बोल चुके होंगे। और अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था ना कि ऑनलाइन गैम्बलिंग तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतने कर्जे कहाँ से चुका पाऊँगा मैं, क्या करूँगा, इतना कर्जा मेरा कब ख़त्म होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार अगर अपने मन में ठान लोगे ना भाइयों कि हाँ गैम्बलिंग छोड़ना है, और गैम्बलिंग छोड़ने के बाद आपको ना सारे रास्ते नज़र आने लग जाएंगे कि हाँ मैं कहाँ से पैसा कमाऊँगा, कहाँ से मेरा कर्जा उतरेगा। क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ सोचते हैं, सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर अभी सोचोगे कि हाँ मैं गैम्बलिंग छोड़ दूंगा तो मेरा कर्जा कहाँ से उतरेगा, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरा जो डेब्ट था ना दोस्तों, डेब्ट बढ़ते जा रहा था, जो कर्जा था मेरा बढ़ते जा रहा था। आज मेरे को गेम छोड़े हुए 6 महीने हो गए, लेकिन भगवान की दुआ से दोस्तों कर्जा मेरा कम ही हुआ है, कर्जा बढ़ा नहीं है। लेकिन जब मैं गैम्बलिंग करता था ना दोस्तों, तो कर्जा बढ़ता ही था। चाहे मैं लाख जीत जाऊँ, चाहे मैं जितना मर्जी हार जाऊँ, कर्जा बढ़ता ही था। कभी ये तो है कि 6 महीने हो गए मेरे को गेम छोड़े हुए, मेरा जो कर्जा है आधा हो गया दोस्तों, आधा। और भगवान ने चाहा तो आने वाले 4-5 महीने में जो कर्जा था है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं गैम्बलिंग करता था ना, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इसके बिना मैं क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा कमा लूँ, कि कैसे कमा पाऊँगा, आगे कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। लेकिन भगवान की दुआ से जब से मैं गैम्बलिंग छोड़ा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है मेरा। और मैं लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे साथ मतलब जो भी मुझे फ़ोन करते हैं, कि आप ऑनलाइन गैम्बलिंग छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों आज आप हार के ना, मुझे हारने वाले बंदे ही फ़ोन करते हैं ज़्यादातर, मुझे क्या किसी को भी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कर्जे में ही हैं, आप गैम्बलिंग में लॉस कर रहे हैं, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि लॉस करने के बाद मैं किसी से पैसे ले लूँगा, या किसी से मांगूंगा तो कोई पैसे दे देगा, कुछ नहीं होता भाई वैसा। क्योंकि आप लॉस करके आप मुझे फ़ोन करोगे, अभी लॉस पे हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए, दोस्तों मैं खुद नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि मेरा भी खुद का खर्चा तो उतरा नहीं। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, ये जब तक आप गैम्बलिंग करोगे जब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। आप कभी किसी से 5,000 मांगोगे, कभी किसी से 10,000 मांगोगे, कि गेम लॉस करोगे, उसके बाद आप वीडियो देखोगे, फिर उनके बाद आप मैसेज करोगे कि हाँ भाई कुछ पैसे दे दो, काम चल जाए मेरा, मैं ट्यूशन की फ़ीस हार गया हूँ, मैं कॉलेज की फ़ीस हार गया हूँ। दोस्तों वो हारना ही है आपने। वो जब तक आप गैम्बलिंग करोगे जब तक आप ऐसे हारते ही रहोगे। जब तक आप गैम्बलिंग छोड़ोगे नहीं, जब तक आप गैम्बलिंग से क्विट नहीं करोगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब दोस्तों कोई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं आपको कि एक एक चीज़ मैं आपको लाइन बाई समझाऊँगा, चाहे आपको मैं गैम्बलिंग करने का तरीका बताऊँगा। और ये जो गैम्बलिंग करने का तरीका बताते हैं ना दोस्तों, वो खुद कर्जे में होते हैं। उनका मेन मोटिव ही यही होता है यूट्यूब पे आने का, कि वो यूट्यूब के ज़रिए जो अपना लॉस रिकवर कर सके, वो आपको चूतिया बना के, आपको बेवकूफ़ बना के अपना लॉस रिकवर कर सके। तो पहली बात, आपको उनके बहकावे में तो आना ही नहीं है। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे बोलते हैं ना गेम प्ले करो, गेम की आईडी लेके प्ले करो, सब चूतिया बनाते हैं दोस्तों। अगर आपके पास भी 1,000 फॉलोअर्स है ना, तो आपको बहुत से कॉल आएंगे आपको। आपका अगर यूट्यूब पे ना व्यूज चला गया ना 10 के, तो आपको कॉल आने चालू हो जाएंगे कि आप ऐसा करो, इस गेम के लिए वीडियो बनाओ, इसमें लोगों को ट्रिक बता के फंसाओ, और आपका 1,000 पे 3,500 का कमीशन होता है भाइयों। 10,000 पे 3,500 का।
सिर्फ 10 आपको ना 10,000 पे ऐड करके आपके खाते में तो 10,000 जा ही रहे हैं, और 10,000 में 3500 उनको मिलता है दोस्तों पहले वो। अब आप ये समझ लो कि अगर कोई कंपनी 10,000 का 10,000 तो आपको दे रही है गेम खेलने के लिए, और 3500 रुपये किसी डीलर को कह लो आप, चाहे किसी को भी बीच में कह लो, डिस्ट्रीब्यूटर को कह लो, अगर उसको 3500 दे रही है तो दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट पूरा पूरा 10,000 का है। तब वो किसी को 3500 रुपये दे रही है, वो 6500 रुपये के लिए ये नहीं चाहेगी कि आप 6500 रुपये उसको चला जाए। अगर वो 6500 कमा रही है दोस्तों तभी तो किसी को 3500 दे रही है ना। वो आपका 10,000 डूबना तय है, आप इस बात को समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी एक दिल्ली की बैटिंग साइट थी, उनका फ़ोन आया था, मतलब उनका फ़ोन नहीं आया था, हम कह सकते हैं जैसे बीच में कोई बंदा था उसका फ़ोन आया था। वो मुझे कह रहे थे कि आप ऐसा करो कि आप लोगों को ये बोलो कि आपका लॉस रिकवर हुआ है इस ऐप से, आप ये मतलब इस ऐप को प्रमोट करो। एक तरीके से उनका मोटिव यही था कि उनका कहना था आप इस ऐप को प्रमोट करो, हम आपको जो आपके थ्रू ऐड होगा उसका कमीशन तो देंगे, हम आपको अलग से कमीशन देंगे दोस्तों। लेकिन मैंने अपने घर पे बात किया, मेरे घर वालों ने इस चीज़ के लिए मना किया मुझे कि हम किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना। जो तुम्हारा पैसा डूबा है वो सोच लो कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा ही कोई कांड किया था, ऐसे कोई कर्म किया था, उस करके पैसे डूबे हैं आपके। दोस्तों अब सही बता रहा हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उन्होंने प्रॉपर कहा था मुझे कि आपको 10 अगर आप किसी से 1,000 रुपये ऐड करवाते हो तो 350 रुपये पहले आपके खाते में जाएंगे। उन्होंने साफ साफ मुझे बात कहा था। और बाकी जो उनका महीने का जो जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मेंबरशिप वगैरह चाहे जो भी होता है, वो कहते हैं वो आपको फिक्स मिलेगा। बाकी जो आपका कमीशन होगा जितना आप ऐड करवा सकते हो उतना। दोस्तों इस करके मैं कह रहा हूँ ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दें, नहीं तो दोस्तों आपका लॉस बढ़ता जाएगा और जो आपको रिकवर करवा रहा है उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोई भी दोस्तों आपको बिठा के पैसे नहीं देने वाला है, कोई भी पहले अपना भला चाहता है। कोई भी गैम्बलिंग की कंपनियां इस करके इतनी नवी नवी खुल रही हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है दोस्तों। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो जो हम 2-3 साल पहले 4 साल पहले गेम को जानते नहीं थे, ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में हमें पता नहीं था, वो 3-4 साल में इतना विस्तार कैसे हो गया उस चीज़ का। 3-4 साल में इतना ग्रो किया है ऑनलाइन गैम्बलिंग ने कि आजकल हर एक छोटे से बच्चे के मोबाइल में भी ऑनलाइन गैम्बलिंग का कोई ना कोई ऐप होता है। वो लोग डुबा रहे होते हैं पैसे दोस्तों। कोई अपने घर से झूठ बोल के पैसे ले लिया है। यहाँ पे मैं देखता हूँ अपनी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे गैम्बलिंग कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको फ़ोन दे दिए हैं, वो अपने पेरेंट्स के एटीएम से ऑनलाइन विड्रा कर लेते हैं, वो लॉस कर जाते हैं, फिर बाद में झूठ बोल देते हैं हमने यहाँ पे पैसा फंस गया वो फंस गया। दोस्तों आप जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया है आपके लिए, आपके लिए भी बढ़िया और आपकी फैमिली के लिए भी बढ़िया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग करता था ना तो मेरे त्यौहार ऐसे जाते थे ना, घर में फैमिली का कुछ देखना ही नहीं, मैं कहीं और, मैं किसी कोने में बैठ के गैम्बलिंग कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं लगता था कि हाँ भी कोई त्यौहार भी है। दोस्तों जब से मैंने ऑनलाइन गैम्बलिंग छोड़ी है ना, जून में छोड़ी थी या जुलाई में, उसके बाद से दोस्तों रखड़ी का त्यौहार पहली बार ऐसा था दोस्तों, रखड़ी के त्यौहार में, राखी के त्यौहार में, जिसमें मैं आराम से घर में था, परिवार के साथ में खुश था और मैंने त्यौहार एंजॉय किया। मुझे पहली बार पता लगा दोस्तों फेस्टिवल क्या चीज़ होती है। उसके बाद दशहरा दोस्तों, दशहरे में भी इंजॉय किया। दिवाली दोस्तों, दिवाली भी बहुत बढ़िया गई इस बार की। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो सिर्फ ऑनलाइन गैम्बलिंग में रहता था, मैं कैसे पैसा कमाऊं, कहाँ बेट लगाऊं, कौन सा कसिनो का ट्रिक अपनाऊं, कहाँ से मैं देख के दिवाली वाले दिन ज़्यादा भीड़ होता है उस दिन मैं गेम में पैसे लगाऊं। दोस्तों नर्क वाली ज़िंदगी, ना कभी मेरा त्यौहार कोई मैंने ठीक से मनाया अपना, ना कभी मेरा घर वालों पे ध्यान गया, ना कभी मैंने खुशियाँ समझी घर में कि क्या होती हैं खुशियाँ। इतना डूबा रहता था दोस्तों ऑनलाइन गैम्बलिंग में। अगर मेरे पास 1,000 रुपये आ जाता था ना तो मैं सोचता था पहले
गेम में ऐड करते हैं, गेम प्ले करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। दोस्तों मैं आपको अपनी बीती इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब से मैंने छोड़ा है, मुझे पहले तो बताने में शर्म आता था किसी को कि हाँ भी मैं गैम्बलिंग में इतना लॉस कर गया, लेकिन दोस्तों जब अब मुझे ना अपने आप पे गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ भाई मैं कौन सी दलदल से बाहर निकला हूँ। क्योंकि जो अभी भी मेरे दोस्त ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं ना, उनको मैं देखता हूँ, कभी इधर अपना बाइक रख दिया गिरवी, कभी उससे पैसे ले लिया उधार, कभी वहाँ छिप रहे हैं, कभी उसके पास छुपा रहे हैं, कभी कहीं, कहने का मतलब इधर उधर भागते फिरते हैं दोस्तों ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले बंदे। और मैं अपने आप को ना जब देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैं दलदल से बाहर निकल गया। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस दलदल से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलिए और ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीव कीजिए भाइयों। क्योंकि आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे बंदों का नंबर दूंगा ना दोस्तों, जो 10-10 लाख रुपए हार के बैठे हैं, 15-15 लाख रुपए हार के बैठे हैं, 20-20 लाख, जिनसे मेरी बात होती है, जो मुझे कहते हैं कि हाँ बढ़िया हुआ छोड़ दिया, चाहे हम अभी गैम्बलिंग कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप छोड़ दो। लॉस रिकवर कोई 10,000, 20,000, 50,000, लाख नहीं है कि आप लॉस रिकवर कर लोगे। 10 लाख रुपए लॉस रिकवर होता है कहीं दोस्तों? नहीं। 10 लाख छोड़ो, आप लाख रुपए नहीं रिकवर कर पाओगे। अगर आप 4 दिन जीत रहे हो तो 5वें दिन जितना होगा उतना दे के जाओगे। हाँ हाँ, अगर 100 में से कोई एक बंदा अगर जीत भी रहा ना, आप उसको मत देखो भाइयों, क्योंकि उसी के वजह से तो ज़िंदगी ख़राब होती है, उसी की वजह से तो आप गैम्बलिंग में आए हो। और 100 में से एक बंदा जीतने वाला भी खुदा ना खास्ता मैंने तो आज तक देखा नहीं, जो गेम से कहते कि हाँ मैं गेम से मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ फैमिली का। और ज़रूर अगर 10 दिन जीत रहा है तो एक दिन हारता है, लेकिन 10 दिन कहीं दिहाड़ी पे काम करता है दोस्तों जाके। उसे यही लगता है कि मैं गेम से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। गेम से ना पैसे कमाने अगर इतना आसान होता ना, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जो प्रोग्रामर रखते हैं, चाहे जो इंजीनियर रखते हैं, वो ना दोस्तों गेम के लिए रख लेते हैं। जो मतलब अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, चाहे जो इंजीनियर होता है, चाहे जो भी है, वो ना डिग्री देख के गेम के लिए रखते हैं कि हाँ भाई आप बताओ दिमाग लगा के कहाँ पैसा लगाना, अगर इसमें कोई होता ट्रिक, चाहे इसमें अगर इतना ही होता तो वो कंपनियां खोल के नहीं बैठे होते दोस्तों, वो अपने ऑनलाइन गेम खिला रहे होते हैं आपको जॉब पे रख के। इस करके भाइयों मैं कहता हूँ आप गैम्बलिंग छोड़ दीजिए, आपका इसमें भलाई है। आप एक बार छोड़ के तो देखिए यार, 6 महीने तो ज़्यादा बोल दिया मैं, आप 60 दिन, 30 दिन, 10 दिन छोड़ के देखो, आपको खुद रिजल्ट पता लग जाएगा कि हाँ क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। और भाइयों लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कभी भी अकेले में ना बैठ के ज़रूर सोचना एक बात मेरी, कि आप गैम्बलिंग करते रहोगे तो आगे क्या होगा, और आप गैम्बलिंग छोड़ दोगे तो आगे क्या होगा। ये बात ज़रूर सोचना दोस्तों। ठीक है भाइयों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।